हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स पर। आज हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने 76 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। ठीक है, और इसके आगे हम आज से अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। 77वां प्रैक्टिस सेट, इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। और हाँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। ठीक है, ताकि अपना परिवार ज़्यादा बड़ा हो सके। ठीक है, तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आज के सेशन का। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा के भारत में आयोजन की मांग की गई। ठीक है, तो ये किस में की गई थी, तो ये की गई थी लाहौर अधिवेशन 1893 में की गई थी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1893 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, बारिंद्र कुमार घोष द्वारा रचित किस पुस्तक में क्रांतिकारी आंदोलन को संगठित करने के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। ठीक है, तो ये किस में दी गई थी, तो ये दी गई थी भवानी मंदिर में, यानी कि भवानी मंदिर में दी गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन, गणपति उत्सव एवं शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, ये है हमारे बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, खुदीराम बोस का संबंध किससे था, तो ये खुदीराम बोस का संबंध किससे था, मुजफ्फरपुर कांड से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल होने के लिए जाते हुए गांधी जी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा उन्हें काले झंडे दिखाए गए। तो ये किस में दिखाए गए थे, तो ये पाँचवा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 में दिखाए गए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल होने के लिए जाते हुए गांधी जी को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा उन्हें काले झंडे दिखाए गए, तो ये कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 78 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा कब किया गया था, तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 10 सितंबर 1928 को किया गया था। ठीक है, 10 सितंबर 1928 को किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई, तो ये हो जाएगा 1935 में प्रदान की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने दास्ता का चार्टर कहा था। ठीक है, किसको कहा था देख लेते हैं, ये कहा था भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार राज्य के किस जिले को कुख्यात घोषित किया गया था, तो किसको किया गया था, तो ये सारण जिले को किया गया था। ठीक है, सारण जिले को किया गया था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन पाँचवा हमारा क्या है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था, तो ये शिक्षा से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 79 का पहला क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी, यानी कि ये इसमें लिख गया, गलत गया है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, स्थापना कब हुई थी होना चाहिए था। ठीक है, कब की गई थी ये होना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके ऑप्शन इधर उधर हैं, पहला ये हो जाएगा 2 अप्रैल 1870, यहाँ पर होना चाहिए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 27 दिसंबर 1885 में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो ये लिया था 72 अनुयायियों ने भाग लिया था। ठीक है, प्रतिनिधि या अनुयायी कह लीजिए, अनुयायी नहीं प्रतिनिधि कहा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उग्रवाद की उत्पत्ति का तत्कालिक कारण क्या था, भारत में उग्रवाद की उत्पत्ति का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन तथा प्रतिक्रियावादी शासन, बंगाल का विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं, तो ये है, स्वदेशी आंदोलन को दिल्ली में प्रसारित करने वाले प्रमुख नेता कौन थे, तो ये थे हैदर रजा थे। ठीक है,
हैदर रजा थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है हमारा 5वां क्वेश्चन। सविनय बग्गा आंदोलन का समर्थन करते हुए कहाँ के किसानों एवं जमींदारों ने लगान अदा करने से मना कर दिया था? तो ये यूपी के किसानों ने मना कर दिया था। ठीक है, अगला सेट देखते हैं हमारा 80 नंबर सेट। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? किस स्थिति को क्रांतिकारियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी? तो ये कब की थी? तो ये हो जाएगा 17 दिसंबर 1928 को की थी। ठीक है, और इनको फांसी इन तीनों लोगों को कब दी गई थी? 23 मार्च सन 1931 को दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से भारत में मजदूर संघ आंदोलन से जुड़े थे? कौन जुड़े थे? ये दोनों लोग जुड़े थे। ठीक है, बीपी बाडिया, एमएन जोशी दोनों लोग जुड़े थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन कितने प्रांतों में हुआ था? तो ये कितने प्रांतों में हुआ था? ये हुआ था 6 प्रांतों में हुआ था। ठीक है, 6 प्रांतों में हुआ था। अगला क्वेश्चन चौथा हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा है? तो ये कौन जुड़ा है? तो ये जॉन लॉरेंस जुड़े हैं। ठीक है, जॉन लॉरेंस जुड़े हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अधिनियम 1919 के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 81 नंबर प्रैक्टिस सेट का। इसका पहला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रमों का रेडियो से गुप्त प्रसारण किसके द्वारा किया गया था? तो ये उषा मेहता, ये बहुत बहादुर स्त्री थी। इन्होंने गुप्त मतलब छुप छुप कर रेडियो प्रसारण से पूरी जानकारी इधर उधर दी थी। ठीक है, बहुत सहयोग इनका रहा था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज ने किसकी सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया था? तो ये किसकी सहायता से कर लिया था? ये जापानी सेना के उससे कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के आंदोलन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। पश्चिम के उदारवादी अतिवादी विचारधारा के बुद्धिजीवियों द्वारा किया था। ठीक है, तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1920 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्या है? विभाजित बंगाल के दूसरे हिस्से में निम्नलिखित में से किन प्रांतों को शामिल किया गया? ठीक है, तो किन को शामिल किया गया था? उपरोक्त सभी को किया गया था। ठीक है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार तीनों को किया गया था। ठीक है, अगला सेट है 82 नंबर। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने दिया था? तो ये दिया था शंकरन नायर ने दिया था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये चला था 1914 से 1918 और दूसरा चला था 1939 से 45 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय क्रांतिकारियों को आर्थिक एवं अर्थशास्त्र का सहयोग देने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? ये की थी हमारे जर्मनियों ने की थी। ठीक है, प्रथम विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया था? तो ये लॉर्ड मैकाले को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूर्यसेन को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी 1934 में दी गई थी। ठीक है, 1934 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिस नंबर 83 का पहला क्वेश्चन गवर्नर जनरल ने वायसराय की अंतरिम अतिरिक्त उपाधि कब प्राप्त की थी? तो ये डी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। 1858 ईस्वी में दी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन की व्यवस्था किस में की गई थी? तो 1919 के अधिनियम में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा, भारत छोड़ो आंदोलन के कार्यक्रमों का रेडियो प्रसारण केंद्र कहाँ था? तो ये था कहाँ था? ये नासिक में था। ठीक है, नासिक में था। अगला क्वेश्चन चौथा हमारा क्या है? महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो ये चंपारण सत्याग्रह था जो 1917 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये 15 अगस्त 1947 को भारतीय यानी कि आज़ादी के समय ये पूछ रहा है, घुमा के क्वेश्चन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा
15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था, यानी कि इसे कह भी सकते हैं कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ये थे JB कृपलानी थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 84 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन क्या है, त्रिपुरी अधिवेशन, जहाँ सन 1939 का विख्यात कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1940 में की गई थी। ठीक है, 1940 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया, तो ये मोहम्मद इकबाल द्वारा प्रशस्त किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था, तो ये सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो ये राधाकांत देव द्वारा की गई थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, मतलब किसके द्वारा की गई थी, 1851 में की गई थी और राधाकांत देव द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 85 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे, यानी कि अंग्रेज अध्यक्ष पहले कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त राजगुरु किस षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाया था, तो ये लाहौर अधिवेशन के तहत चला था। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ था, तो ये 1946 में घटित हुआ था। कब, 1946 में घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, तो ये किसमें वापस कर दी थी, असहयोग आंदोलन में वापस कर दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, चटगांव शस्त्रागार लूट के मुख्य सूत्रधार कौन थे, तो ये कौन थे, सूर्यसेन थे। ठीक है, सूर्यसेन थे, ये बहुत महान व्यक्ति थे, इन्होंने भी। अगला सेट कौन सा, 86 नंबर इसका पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, ये 1784 में पारित हुआ था। सामुदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, तो ये हुआ था, सी वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, 1935 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अरोड़ा आसफ अली का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था, तो इनका संबंध था भारत छोड़ो आंदोलन से था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था, तो ये किया था 1942 में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 4 आना वार्षिक सदस्यता शुल्क निश्चित किया गया था, तो किस में किया गया था, तो ये नागपुर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में किया गया था 1920 में। ठीक है, अगले सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन के बाद किस क्षेत्र को मिलाकर मुस्लिम बाहुल एक अलग प्रांत बना था, तो ये बना था पूर्वी बंगाल एवं असम को मिलाकर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को पंजाब में किसने प्रस्फुटित किया था, तो ये किया था अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय दोनों ने किया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी, तो ये 28 अप्रैल 1916 को की थी। ठीक है, एनी बेसेंट ने भी 1916 में ही की थी, लेकिन डेट अलग अलग थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो किसने निभाई थी, ये भी दोनों हो जाएंगे, भूपेंद्र दत्त, बारिंद्र कुमार घोष ने, दोनों ने। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान नमक यात्रा कहाँ से कहाँ तक की थी, तिरुचिरापल्ली से बेदारण्य तक। ठीक है, तिरुचिरापल्ली से बेदारण्य तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 88 का पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, फिलिप फ्रांसिस नहीं थे, ठीक है, फिलिप फ्रांसिस नहीं थे, नहीं हैदर नहीं थे। ओके, ठीक है, ये इसका ऑप्शन ए वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया था, हमसे मिस्टेक हो गई थी,
ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा उसका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार बताते हुए उसकी कठोर आलोचना की थी? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे दीर्घजीवी समानांतर सरकार कौन सी थी? तो ये सतारा थी, ठीक है, सतारा थी, ठीक है, सबसे लंबे समय तक चली थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार एवं का द्वीप बदलकर नाम क्या रखा गया? तो ये रखा गया है ए बी दोनों, यानी कि अंडमान शहीद द्वीप, निकोबार स्वराज द्वीप, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वो अंग्रेजी राज्य की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके, ठीक है। तो ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। इनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठियों की मार से हो गई थी, ठीक है। अंग्रेजों ने इन्हें इन पर लाठियाँ बरसाई थी, ठीक है, इसीलिए इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 79 का पहला क्वेश्चन है, 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये किया था केटी तेलंग फिरोज शाह मेहता ने किया था, ठीक है। किसने किया था? केटी तेलंग फिरोज शाह मेहता ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसने कौन एक असुमेलित है? तो ये बी वाला असुमेलित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने चटगांव सत्याग्रह में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा फहराया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और घुमा घुमा के पूछता है, ठीक है, इसको घुमा घुमा के पूछता है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरे का आंसर हो जाएगा सी वाला सूरसेन, ठीक है, सूरसेन हो जाएगा। किस अधिनियम के द्वारा बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था? तो ये किस में अलग कर दिया गया था? तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में अलग कर दिया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लोगों ने किस घटना को अंजाम दिया था? तो ये किसको दिया था? ये हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा क्लियर, थाना जलाने, तार काटने, स्टेशन फूंकने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिस नंबर 1990 का, ठीक है। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था इंडियन एसोसिएशन के गठनकर्ता कौन थे? तो ये थे हमारे, डी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, इसके ऑप्शन इधर दिए गए हैं, ठीक है, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की गई थी? ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा, किस में की गई थी? दिल्ली अधिवेशन 1918 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय व्यय की समीक्षा करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था बेल्बी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो ये सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, 1906 में किया था, ठीक है। द ग्रेव वार्निंग निम्नलिखित में से किसकी रचना है? द ग्रेव वार्निंग किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा, बी डी सावरकर ने, ओके। अगला सेट हमारा है 91, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा घटना की वास्तविक तिथि है? तो ये 5 फरवरी 1922 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1923 से 28 काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? यह हो जाएगा बी वाला, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1937 के चुनाव में पंजाब में किस पार्टी का मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया था? तो आया था यूनियनिस्ट पार्टी का, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तब इसका मतलब कौन अध्यक्ष था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नया क्वेश्चन है, नया नहीं है फिलहाल, मतलब बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव किस तिथि को लाया गया था? तो ये लाया गया था 8 अगस्त 1940 को, इसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन में ही लिखा है,
ठीक है। 92 नंबर प्रैक्टिस सेट में पहला क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन की निंदा करते हुए किसने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक ऐसे बैंक के नाम चेक हैं जो टूट रहे हैं, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देसाई लियाकत समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था, देसाई लियाकत समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था, ये 1945 में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसने गांधी जी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था, किसने कहा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है। और नंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ओके। कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीली कोर्टों एवं सर्किट कोर्टों को समाप्त कर उनके स्थान पर किसकी नियुक्त की गई थी, तो किसकी नियुक्त की गई थी, तय की गई थी, कमिश्नरों की नियुक्त की गई थी। ठीक है। अगले सेट का क्वेश्चन है पहला, 93 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, 1 मई 1884 में गठित मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य क्या था, तो ये था ए बी दोनों थे। ठीक है। भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराना, सरकारी पदों पर भारतीयों को नियुक्त की मांग। ठीक है। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ये ए.ओ. ह्यूम थे, इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को। अतिवादी या उग्रवादी युग कब से कब तक माना जाता है, अतिवादी या उग्रवादी युग कब से कब तक माना जाता है, तो ये माना जाता है 1905 से 1919। ठीक है। 1905 से 1919 माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया था, तो ये किस में किया गया था, 22 में आंदोलन में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता एवं तथा लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता की हैसियत से किसे गिरफ्तार किया गया, तो किसे, अनंत कन्हारे को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। सॉरी, इसका ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। करतार सिंह सराभा को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। ये ऑप्शन क्लियर नहीं होगा, इसका सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 94 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कहा था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है। ठीक है। ये भगत सिंह ने कहा था। भगत सिंह के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, कितने महान थे। ठीक है। भगत सिंह को जब एक बार अंग्रेजी सेना ने पकड़ लिया था, ठीक है, तो इन्हें कोर्ट में ले जाया गया था। ठीक है। किसी कारणवश, तो जब इन्होंने ये कोर्ट में इन्हें पेश किया गया था, तब इन्हें मतलब क्या पता था, बम बनाने की पूरी प्रक्रिया पता थी। ठीक है। तो इन्होंने पूरी प्रक्रिया ही उसमें जब भी कोर्ट में कोई मतलब पेश किया जाता था, उसका कॉल रिकॉर्डिंग की जाती थी, जो भी कहता था उसकी रिकॉर्डिंग की जाती थी बात को। ठीक है। सुबह वो अखबार में छपती थी। इन्होंने पूरी बम बनाने की प्रक्रिया ही उसमें कोर्ट में कह दी थी, और जब सुबह हुआ तब भारत का बच्चा भी जान गया था कि बम कैसे बनाई जाती है। ठीक है। ये इतने चालाक थे। ठीक है। इनकी चाल को कोई समझ ही नहीं पाया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर लगने से आती है, तो ये भगत सिंह ने कहा था। ठीक है। भगत सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किसने प्रस्तुत किया था। ठीक है। कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन में राहुल शंकरदयाल 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो ये हो जाएगा सी नंबर, इसका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। कौन थे, छपरा में थे। ठीक है। छपरा कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी, तो किसने की थी, ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस क्रांतिकारी ने कहा था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ये किससे संबंधित थे, ये काकोरी कांड एक्शन से संबंधित थे। काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है। अगला सेट है 95 नंबर, इसका पहला क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के तहत कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए। ठीक है। किस में खोल दिए गए थे,
तो ये किस में खोले गए थे? ये चार्टर एक्ट 1813 में खोले गए थे, ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 में खोले गए थे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था? किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है इसमें? तीसरा क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? तो ये बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना जर्मन मंत्रालय की सहायता से किसने की थी? तो ये किसने की थी? एस.सी. सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी कि एस.सी. बोस ने की थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था नवंबर 1945 में चलाया गया था, ठीक है। कब? नवंबर 1945 में चलाया गया था। अगला सेट है 96 नंबर। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंदवन नामक उपन्यास में किसी किया है? या उपन्यास किसका है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? स्वदेशी आंदोलन का विचार किस पात्र में सर्वप्रथम प्रस्तुत हुआ था? तो ये किस में हुआ था? तो ये हुआ था संजीवनी में हुआ था, ठीक है। संजीवनी में हुआ था। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है केसरी को जाता है, ठीक है। और एक केसरी है, ये मराठा भाषा में लिखी गई है, और मराठा जो है वो इंग्लिश में लिखी गई है। ये कन्फ्यूजन इसमें बहुत रहता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। किस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने का प्रतिबंध लगा दिया गया था? ठीक है, तो किसके अंतर्गत लगाया था? तो ये लगाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किस देश की मुद्राओं स्टॉक पर नियंत्रण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो ये आरबीआई की स्थापना 1935 में भारत साधारण अधिनियम के तहत की गई थी, ठीक है। 97 नंबर प्रैक्टिस सेट। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? यह कथन हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत रहेंगे, ठीक है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो ये शेर का चित्र अंकित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श, ठीक है, लाल कुर्ती, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये भी ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? खुदाई खिदमतगर अब्दुल गफ्फार खान ने, ठीक है, ये सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, यही सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन लिबरल पार्टी की उम्मीदवार रूस में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था? किसने जीता था? तो जीता था दादा भाई नौरोजी ने जीता था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया था, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये इसका उद्देश्य था खून का बदला खून, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रैक्टिस नंबर 98 का पहला क्वेश्चन है, सविनय विज्ञान आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किसने? ये गहड़वाल रेजिमेंट ने मना कर दिया था, ठीक है, राइफल्स ने मना कर दिया था। कि संवैधानिक सुधार के द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये कब प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था 1900, इसके ऑप्शन इधर हैं, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड उधार 1919 के तहत दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए किसने संपूर्ण प्रयास किए थे? ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने संपूर्ण प्रयास किए थे, ठीक है, ये सी राजगोपालाचारी ने संपूर्ण प्रयास किए थे। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े एवं भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर फ्री इंडियन लीजन नामक दल की गठन किया था। इस दल के कितने सैनिक थे? 10,000 सैनिक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किस स्थान पर हड़ताल कर दिया था? ये कराची में कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर सेट का, अलीपुर केस में कौन सा सरकारी गवाह था? कौन सरकारी गवाह था अलीपुर के केस में? तो ये थे नरेंद्र गोसाई थे, ठीक है, नरेंद्र गोसाई थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी.सी. हिल्टन था, ठीक है। निम्नलिखित में से
किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था? ठीक है, तो ये कहा था फ्रैंक मोरिस ने कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जो स्थित है अंडमान में स्थित है। ठीक है, सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वीमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी हमारे लेडी सदाशिव अय्यर ने की थी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला सेट है आज का लास्ट सेट है। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर सेट का। क्रांतिकारी गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू दी हिंदू रिलीजन किसने स्थापित की थी? तो ये किसने स्थापित की थी? ये चापेकर बंधुओं ने की थी। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने की थी। अगला क्वेश्चन का है दूसरा हमारा, महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था परांजपे ने किया था। ठीक है, परांजपे ने किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को किस आंदोलन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से किस स्थिति को वापस लिया गया था? तो कब लिया गया था? तो 7 अप्रैल 1934 को लिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस आंदोलन से निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था? ठीक है, कब सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग शेयर करना। ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना और कमेंट करना। ठीक है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका PDF अगर चाहिए तो ट्रीटमेंट ऑफ डाउट्स चैनल को नामक जो भी हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त रहिए। ठीक है, अपने अध्ययन में रत रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।